नगर से मैम कितने वोट मिलेंगे इस बार विद्याधर नगर से, क्या लगता है? बहुत अच्छी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और मैं यहाँ से जीतूंगी। हमारी किसी चीज की सुनवाई नहीं की हमारी। उसने पैसे लॉकडाउन किया था, फिर भी हम पैदल चल गए। हमारे पास 3 लड़कियां हैं, तीनों को हम मजूरी लेके कर गए। कांग्रेस निकम्मी है भाई। मैम फ्यूचर फेस के रूप में अगर आपको देख रही है जनता तो क्या कहेंगी आप? 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो वहीं दिया कुमारी भी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ बड़े स्तर पर जो है ये प्रोग्राम हो रहा है, लोकपाल जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं, आज रोड शो है यहां पर और सांसद दिया कुमारी यहां पर मौजूद हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद लोगों में जो लहर दिखाई देती है, लोगों में जो जुनून दिखाई देता है वो अपने आप में कुछ अलग है। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो है कांग्रेस के ही एक जिला उपाध्यक्ष जो हैं नवीन, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का पदभार ग्रहण किया। जी हाँ, बीजेपी में जस्ट अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोगों का जो रुख है वो कहीं ना कहीं गुस्से वाला और नाराजगी दिखाई दे रही है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट है ये और लोगों का जो रुख है वो हम आपको बताएंगे। रोड शो आज होने जा रहा है, सांसद दिया कुमारी को लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये सीएम वैसे, ऐसे में देखना होगा कि भाई ये किस तरफ जाएगा ये रुख, हम देखने वाली बात होगी। आज ये रोड शो है जिसे हम आपके सामने लोगों के बीच लेकर आएंगे। स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब की बारी बिल्कुल 2 दिन बाद चुनाव है। सबको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, आप मतदान कीजिए, आपका अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन किसी भी वोट को, किसी भी व्यक्ति को घर पे नहीं बैठना, आपको जाके अपना वोट कास्ट करना। आज असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर, पार्टी के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, तो क्या लग रहा है इसका इफेक्ट कितना जाएगा जनता पर? बहुत ज्यादा जाएगा और असम के हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनके भाषण से सब लोग प्रभावित भी हुए। सब कार्यकर्ताओं का, जनता का मनोबल बढ़ाया, सब में उत्साह है ज्यादा से ज्यादा। विद्याधर नगर से मैम कितने वोट मिलेंगे इस बार विद्याधर नगर से, क्या लगता है? बहुत अच्छी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और मैं यहाँ से जीतूंगी। देखना होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि यहाँ पर पहुंचे थे, अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, तो ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ की राजनीति किस तरफ उठ बैठता है। लोगों का जो शोर है वो अपने आप में इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं दिया कुमारी की जीत जो है बड़ी होने वाली है शायद। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है कितनी वोट जो है इस बार दिया कुमारी जी को मिलेगी? 1.25 लाख से जीत होगी। 1,26,000। अभी तो भाई साहब बता रहे थे कि 1 लाख प्लस होगा। रामचरण जी बोरा सांसद साहब का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो 1,25,000 से जीते थे, 1,26,000 से जीतेगी दिया जी। अच्छा, और आज असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, मदरसों पर बात की, सचिन पायलट अशोक गहलोत के रिश्तों को लेकर बात की। क्या लगता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अभी भी नाराजगी? अभी भी है, नाराजगी है, वो कभी नहीं हो सकते। उन्हें निकम्मा बता रहे थे अभी मुख्यमंत्री। दोनों कैसे निकम्मे? कांग्रेस निकम्मी है भाई। कैसे? और क्या बांटने का क्या आना नहीं चाहिए, क्या हुआ? कभी भी आना चाहिए। गहलोत जी किसी को मुख्यमंत्री, गहलोत कांग्रेस में से अपने अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। गहलोत अपने अलावा कांग्रेस में किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उन्होंने जाट हो, गुर्जर हो, सबको निपटा दिया और इस बार उनको पता है कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, इसलिए इस बार कांग्रेस को भी निपटा रहे। सचिन पायलट अशोक गहलोत तो साथ में नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, कभी फोटो लगा देते हैं बेचारे का, कभी हटा देते हैं। ये राजेश पायलट के टाइम की लड़ाई है, सोनिया गांधी राजेश पायलट की। कभी भी पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। पायलट का फोटो ही नहीं है बैनरों में। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, कांग्रेस बीजेपी आ रही है और नाराजगी अभी भी। हाँ, बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है और पायलट तो गहलोत ने खत्म कर दिया। केवल राजस्थान में हिंदुत्व की जीत होगी। पूरा हिंदू राजस्थान का एक हो गया, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू एक हो गया। सचिन पायलट नाराज हैं अभी भी? क्या लग रहा है? नाराज, हाँ नाराज है। अभी भी जस्ट उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था मीडिया में, तो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल वो दिखाने की बात है, बात ये है, सब दिखाने की बात है। सचिन पायलट कैसे शख्स हैं आप लोगों की नजर में अशोक गहलोत से? अशोक गहलोत से सही है, लेकिन उन दोनों में आपस में वही सब लड़ाइयाँ, कांग्रेस की वही नीति, वही तालमेल। चोर चोर मुसेरे भाई है, कोई सही नहीं है। ये दोनों ही, इन दोनों ने राजस्थान को खत्म करा है, बिल्कुल हकीकत है। और इस बार हम बता देंगे, हम युवा है, हम एक एक वोट की चोट करेंगे इनके पास में। 19 बार पेपर लीक कराए इन्होंने, इस बार हम बताएंगे बूथ से कैसे माइनस करते हैं। एक एक बूथ से हरा के भेजेंगे विद्याधर नगर से। सबसे बड़ी जीत होगी दिया जी की। किसके आने पर पेपर लीक नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी के आने पर पेपर लीक नहीं होंगे। बीएसपी ने कुछ भी नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है। फिर हम गरीब हैं, हम किसान लोग हैं, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जब लॉकडाउन लगा था ना, हम पैदल चल के, हमारे पास 3 लड़कियां हैं। कहाँ से आप? यहीं से? यहीं पर
करता है। कहाँ से थे मतलब? रहते हमारी क्यों सुनवाई नहीं करते? हम किराए पे रहते तो हमारी कोई, हम नबी पढ़े लिखे हैं फिर भी हमारे कोई सुनवाई क्यों नहीं करता है? कोविड टाइम में आप कहाँ से कहाँ तक आए? हम यहाँ से जो रोज ना आते हैं और चले जाते हैं फिर भी हमारी किसी चीज में जो सरकार में आपको सुविधाएं दी गई थी उस टाइम काफी सारे वादे, हमारी किसी चीज की सुनवाई नहीं की हमारी। उसने पैसे लॉकडाउन किया था फिर भी हम पैदल चल के गए। हमारे पास 3 लड़कियां हैं, तीनों को हम मजदूरी लेके कर गए। हमारा आदमी कोई काम ज्यादा नहीं करता, मशीन चलाते उसमें भी कोई पैसा नहीं आता। क्या लगता है किस क्या होना चाहिए कि हमारा नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह आना चाहिए। किराए से ही रह के भिंड चला के, हमारा देश है, हमारा एमपी के रहने वाले फिर भी किसी चीज की हमारी सुनवाई। यहाँ राजस्थान में किराए से रह रहे 5,000 रुपए किराए। कोविड के टाइम भी कोई मदद नहीं? कुछ भी किसी चीज का हमको किसी चीज का लाभ नहीं मिला, किसी चीज का हमको। बीजेपी के आने पर सुनवाई हो जाएगी? क्यों नहीं करते? हम हर जगह ठोकर खा खा के कोर्ट कर लेते हैं फिर भी हमारे किसी चीज में सुनवाई नहीं करते। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 माना जाता है और नहीं सहेगा राजस्थान। आप महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं और आंकड़ों की बात करता हूं तो 2021 के आंकड़े देखते हैं तो नंबर 1 पर आता है। क्या लगता है बीजेपी के आने पर क्या ये पीछे जाएगा? आपको मैं बताना चाहूँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक मंत्री लेवल का आदमी जब ये कहता है, आज आपने इनकी विडंबना देखी है, इनके आंसू देखे सर, ये दिल से रो रही है, ये कोई दिखावे के लिए नहीं रो रही है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि साफ साफ था कि इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए एक चीज कही थी, ये तो चोल है, निकम्मा है। अगर ऐसी चीजें, अगर उनके घर क्लेश ही खत्म नहीं हो रहे हैं तो वो बाहर वालों की दुविधाएं कहाँ सुनेंगे? आप ये बताएं मेरे को। मैम दरअसल अभी एक हमें महिला मिली जो कि कह रही थी गहलोत सरकार ने कोविड टाइम में उनकी कोई मदद नहीं की, आंसू थे उनके आंखों में। क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें अब उन्हें बीजेपी से होंगी? आप और मैं सब जानते हैं कोविड टाइम पे गहलोत सरकार होटलों में थी, 7 स्टार होटल्स में आराम कर रहे थे, कुर्सी बचा रहे थे। तो उनकी आंखों में आंसू, अब क्या वो बीजेपी पहुंचेगी साफ तौर पर साफ होंगे? बीजेपी ही थी कोविड के टाइम पे, बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच में थे। हम लोगों ने सबने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल में पलंग, बेड, सब कुछ हम लोगों ने व्यवस्था की थी। मैं भी सांसद हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र में लगातार कोविड के समय थी, खुद को कोविड हो गया 2 बार, तो इसलिए ये सबने देखा है, ये आराम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैम फ्यूचर फेस के रूप में अगर आपको देख रही है जनता तो क्या कहेंगी आप? इसका कोई जवाब नहीं। तो ये थी हमारे साथ एक बार फिर दिया कुमारी जी, जिन्होंने अभी अपनी वैन से बाहर आकर अब वो जा रही हैं रोड शो के लिए। रोड शो भी हम कवर करेंगे, साथ ही साथ लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये लोगों की आवाज है जो कि अब हम अपना कर्तव्य समझकर पहले से निभा रहे हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। अब की बारी वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं दिव्यांशु राठौर, राजस्थान हेराल्ड के लिए विद्याधर नगर विधानसभा सीट से।